आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने प्राइस एक्शन सीरीज में कैंडल स्टिक, प्राइस कैसे मूव होता है, ऊपर नीचे कैसे जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कौन से होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है प्राइस एक्शन सीरीज के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पे आपको एपिसोड 1 से 5 तक देखना है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट जीरो से लेके आप समझ लिए कि जेड तक ये पूरा का पूरा जो है आपको प्राइस एक्शन सीरीज जो आ रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप पूरा कंप्लीट सीखेंगे इजी वे में। कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया हुआ है, तो आपको ये सब कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सिक्योर इन्वेस्टिंग पर। आप जो है अभी तक जो सीखे हैं वो क्या है, कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल के बारे में हमने सीखा है कि एक कैंडल कैसे रेड बनता है, एक कैंडल कैसे ग्रीन बनता है, कैसे प्राइस उसके ऊपर से नीचे जाते हैं, इसके बारे में हमने सीखा हुआ। अब हमारे सीखने का वक्त आ गया है कि मल्टीपल कैंडल, एक कैंडल से अधिक, मतलब एक से अधिक कैंडल को मिला के जो कैंडल बनता है, या कह सकते हैं जो पैटर्न बनता है, उसी को हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कौन से बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, कौन से बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, कौन से रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, और एक बेहद जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक मैं 4 कैंडल की मदद से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना बताऊंगा, जो बेहद जबरदस्त वर्क करता है। तो आप जो है इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। अभी तक आपने जो सीखा है मार्केट में या आपने YouTube पे जो सीखा होगा वो आप नॉर्मल सीखे होंगे, बहुत से जैसे नॉर्मल इनगल्फिंग कैंडल या इस तरह की कैंडल आपने सीखा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे वो तो बताना ही है मुझे, उसके साथ साथ कुछ यूनिक पैटर्न भी बताऊंगा, जिसके बिहाफ पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखिए मार्केट में होता क्या है कि लोग जो है इसी वीडियो को, ये फ्री में अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज आप बाजार में जाएंगे, अगर आपको किसी की ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो ये इसके लिए आपको 15 से 20 हजार देना होगा, और वो भी आपको महीनों लग जाएंगे इसको सीखने में। लेकिन आपको यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट 20 मिनट के अंदर सिखा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है अगर आपको एक बेहतर ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है। तो चलिए देखते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि अभी तक हमने क्या किया, जैसे ये एक हमारा कैंडल है। ठीक है, ये हमने कैंडल देखा अभी तक, ये कैंडल हो गया। ठीक है, ये कैंडल है, मान लीजिए हमने अभी तक देखा क्या है कि सिंगल कैंडल को कैंडल कहते हैं। लेकिन अगर इसी के साथ हमें कोई और कैंडल जुड़ जाए, जैसे ये है कैंडल, मान लीजिए अगर हम इसी के साथ एक कैंडल को और जोड़ दें, अब ये 2 कैंडल बन गया। ठीक है, तो इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, लेकिन ये बनना कहां चाहिए, ये बनना चाहिए सपोर्ट पर, ना कि रेजिस्टेंस पर। अगर ये सपोर्ट पे बनता है तब जब इसका ब्रेकआउट होगा और फिर ये जब रिटेस्ट करेगा, देखिए समझिएगा बात को, ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, फिर आपको एक पोजीशन यहां पे आप बना सकते हैं। ये हर कैंडल स्टिक पर, मतलब हर टाइम फ्रेम पर अप्लाई होता है। 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, 10 मिनट का, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, हर टाइम फ्रेम पर ये चीज अप्लाई होगा। और एक अच्छा रिटर्न आपको लेना है तो इस चीज को फॉलो करना है। मान लीजिए प्राइस ऐसे नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, ऐसे गिरते हुए आया, ऐसे गिरते हुए आया, ऐसे गिरते हुए आ रहा है, इस तरह से गिरते हुए प्राइस आ रहा है। लेकिन जब सपोर्ट पे ये पहुंचा, मान लीजिए यही एक बड़ी कैंडल, मान लीजिए एक हमने क्या किया, एक मान लीजिए, चलिए एक ये आप कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे जो है यहीं पे छोटे छोटे विक के साथ, विक देखिए, विक ये ऐसे छोटे छोटे कैंडल के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए ये ऐसे मान लीजिए आप, ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। ये कैसे सपोर्ट लेवल है, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक जोन मार्किंग बताया था अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, उसको आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मार्किंग मैंने कैसे किया था। तो ये आप सपोर्ट लेवल मुझे आइडेंटिफाई हो गया है कि ये एक सपोर्ट लेवल है। और प्राइस जब यहां पे पहुंचा और एक इस तरह का एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, मतलब ये हो गया एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल होता है, क्या मतलब होता है कि प्राइस यहां से जो है रिवर्स होने वाला है, मतलब प्राइस यहां तक आया और यहीं से वापस हो जाएगा। तो इसके मतलब यहां पे हम यहां पे ब्रेकआउट होगा इन लेवल का, और उसके बाद यहां पे रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के दौरान ही हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे अगर चला गया डजंट मैटर, डरने की जरूरत नहीं है, और ये फिर लास्ट तक ये ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलिश
इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, यही चीज आपका तब अप्लाई होता है जैसे प्राइस, ये देखिए ये चीजें हैं, कैंडल एक आपका इस तरह से गिरा, ठीक है, ये गिरा और ये आपके छोटे छोटे मान लीजिए ये हमारे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल, सॉरी ये ग्रीन कैंडल है बना हुआ है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से मतलब समझाने का मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तो हमें क्या हुआ, एक लेवल जो मैंने बताया कि एक ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। यहाँ पे सीखने का मतलब ये है कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, तो मान लीजिए ये एक लेवल है, एक आपका सप्लाई जोन है, एक रेजिस्टेंस है, तो जब यही चीज जब आपका एक कैंडल यहाँ बनेगा, ठीक है, ये कैंडल बना और एक कैंडल जब आपका इस तरह से बन जाएगा, क्या हुआ ये, अब ये कैंडल आपका जो हो गया ये यहाँ पे जाए, ये अब ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल हो गया और हम सेम तुरंत यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाएंगे और एक अच्छा रिटर्न हमको ये इस लेवल पे मान लीजिए हमने बनाया है और इसके बाद हमको एक रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ आपका बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब जो है ये तो बेरिश इनगल्फिंग के बारे में हो गया। अब इसी में बहुत से होते हैं, जैसे आप देखेंगे मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार कितने कैंडल के साथ बनता है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिए, मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल कह सकते हैं होता है। जैसे मान लीजिए ये हम रेड पहले बना लेते हैं, प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है, आता गया, प्राइस यहाँ नीचे आ रहा है, आता गया, और फिर प्राइस एक यहाँ पे आया लगभग इस लाइन पे, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे आपका बन गया छोटा सा, ये छोटू सा कैंडल बना और फिर एक इसके लेवल से बनता हुआ एक ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब इस वाले के ऊपर थोड़ा सा बना, ये आपका ग्रीन कैंडल हो गया। ये अब क्या हुआ, ये एक तरह से अब इस लेवल को अगर देखें कम से कम इसके आधे के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और ये आपका हो गया मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है जो इन 3 कैंडल कह सकते हैं सिनारियो से मिलकर बनता है, और फिर आप यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद आपको ये पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मान लीजिए प्राइस ऐसे आया, फिर यहीं से आप जो है मूव कर सकता है, ठीक है। यही चीज है इवनिंग स्टार में। प्राइस क्या होता है, प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कैंडल बनाया और फिर एक छोटू मान लीजिए, फिर यहाँ पे एक छोटू सा कैंडल मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, रेड हो गया ये, ठीक है, चलिए ये रेड हो गया और यहाँ पे ये कैंडल हो गया, रेड हो या बुलिश इससे डजंट मैटर, हाँ ये वाली जो आपकी कैंडल होनी चाहिए वो आपका रेड होना चाहिए, ठीक है, और आधे से नीचे क्लोज होना चाहिए। ये हो गया रेड आपका और यहाँ पे हमने रेड कर दिया, और ये आधे से मान लीजिए ये आधी लाइन अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसके नीचे इसने क्लोज किया है, फिर हमने इसमें ये हो गया, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इसको ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग मतलब उदय हो रहा है, सुबह से अब सूरज की तरफ सूरज निकल रहा है, इवनिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, और इवनिंग स्टार मतलब सूरज डूबने वाला, मतलब यहीं से जो है प्राइस गिरने वाला है, तो ये आपका हो गया यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा फिर ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से रिटेस्ट कर लिया अगर, तो उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, और आपका स्टॉप लॉस ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा, आप इसमें जान रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अभी तक आपने 2 बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, मोस्ट प्रोबेबली ये सब स्टॉक्स ये सब बनते हैं। उसके आगे भी हम अभी और भी है जो जिसके मार्केट में एक बहुत जबरदस्त काम करता है, पियर्सिंग लाइन। आप इसको ध्यान रखिए, मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ पे कि पियर्सिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। पियर्सिंग लाइन या कह सकते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 कैंडल का इसमें पैटर्न होता है, 2 कैंडल इसमें होते हैं, ठीक है। वो 2 कैंडल कैसे, तो ये दोनों पे पियर्सिंग लाइन एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है, तो दोनों कैसे काम करता है आप इसे देखिए। देखिए प्राइस क्या हुआ, गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है, प्राइस गिरता हुआ जा रहा है, ठीक, ये गिर रहा है, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे ये गिर गया। अब क्या होगा, तो जो दूसरा कैंडल बनेगा वो बनेगा ग्रीन, सॉरी ये रेड है, उसके बाद बनेगा ग्रीन। ग्रीन कैसे बनेगा, यहां से नीचे से स्टार्ट होके इसके हाफ से ज्यादा के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। कैसे, ये देखिए, अब ये हाफ है मान लीजिए इसका, यहाँ पे इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है। कैंडल आप जो है इंक्लूड कर लीजिए, कैंडल मतलब विक जो है आप बना सकते हैं, विक आप बनाने का मतलब नहीं है, आप कैंडल समझिए। तो ये चीजें आपका यहाँ पे गिरा, यहाँ से आधे के ऊपर क्लोज किया, जस्ट आपको यहीं पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं अगर बुलिश के लिए आप जाना है तो। यहाँ पे एक ग्रीन बने, एक रेड बन जाए, और फिर एक बार ग्रीन जब बनना शुरू होगा तो फिर आप एक ऑर्डर यहाँ पे डालें
नहीं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये कंफर्मेशन होता है, अगर रिवर्स करके एक रिट्रेस करें और रिट्रेस के बाद जब ऊपर की तरफ निकलता है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस अब जो है ऊपर निकलने वाला है, और स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके नीचे होगा। ठीक, फिर आपको ये ट्रेड आपको यहाँ तक का आप कर सकते, जितनी ये गिरावट हुई है उतना आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बुलिश पियर्सिंग लाइन। और अगर आपको वही चीज बेरिश में देखना है तो सिंपल सा आपका प्राइस जो है इस तरह से जैसे ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। अब जस्ट दूसरा जो कैंडल बनेगा वो आपका रेड, सॉरी ये तो ग्रीन है, उसके बाद आपका बनेगा रेड, और ये रेड बनेगा, इसके हाफ के ऊपर जो है क्लोजिंग देना चाहिए, ये आपका हो जाएगा रेड। और इस हाफ के, इसका जो बॉडी है इसके बॉडी के हाफ से ऊपर इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। ओके, जस्ट आप रिट्रेस के लिए आप करेंगे और एक ऑर्डर यहीं कहीं आप पे लगा सकते हैं, और उसके बाद ये आपको यहाँ तक का रिटर्न आप ये ले सकते हैं। ये है पियर्सिंग लाइन, काफ़ी शानदार है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और अगर उसके बाद आपका है थ्री वाइट सोल्जर, तो ये इसमें भी बुलिश और बेरिश होता है। मार्केट में इस तरह से अगर मान लीजिए एक गिरावट हो रहा है, आप समझिए, सभी को आप ध्यान रखिएगा, बहुत सी अभी पैटर्न है आप सीखेंगे। एक कंप्लीट अगर प्राइस एक्शन सीरीज में आप सीखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप देखिएगा, मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जो है समझ में आ जाए एक। ठीक है, ये आपका प्राइस यहाँ से धीरे धीरे रुकना शुरू हुआ, उसके बाद अब क्या होगा, आपका थ्री वाइट शोल्डर क्या होगा, कंटिन्यू इस तरह से आपके ग्रीन कैंडल बनेंगे। ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से आपके ग्रीन कैंडल बनेंगे। ठीक, तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है आपको जस्ट ये मान लीजिए यहाँ पे आपको पोजीशन बनाना है। ठीक है, और इसके यहाँ पे आपको, इसका जो है थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ ये आपको पूरा यहाँ तक ये रैली यहीं पे आपको पोजीशन बनाना है। ठीक है, और फिर ये आपको ऊपर जाए, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रुका, ये भी हो सकता है, रुक भी सकता है, ऐसा नहीं कि रुकेगा नहीं। और फिर यहीं से जब निकलना शुरू होगा, सॉरी ये निकला और फिर यहाँ से ग्रीन बनाना शुरू हो जाएगा, फिर आपको एक पोजीशन यहीं पे बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस चाहे यहाँ रखना है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, आपकी साइकोलॉजी पे। ठीक है, तो ये हुआ आपका थ्री वाइट सोल्जर। और उसी तरह आपका जो होता है ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं, ये है बनता हुआ गया। और फिर आपका तुरंत जो है थ्री रेड, अब इसका आपका रेड बन रहा है, थ्री, ये आपका ग्रीन है, सॉरी थ्री, अब थ्री वाइट थ्री ब्लैक हो जाता है, उसको ब्लैक सोल्जर बोलते हैं। तो ये आपका नीचे की तरफ इस तरह से रेड बनेगा जैसे। ठीक है, तो ये रेड हो गया आपका, यहाँ रेड हो गया, यहाँ रेड हो गया, सेम वही तरीका इसमें भी होगा। ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये आपका बन गया पोजीशन, आपका मान लीजिए यहाँ पे ये, लेकिन डिपेंड करता है कि ये चीज जो आपका बन रहा है ये रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, ये चीज रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, और ये जो आपका बना हुआ है ये सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, तब ये बेहद परफेक्ट तरीके से काम करेगा। बीच में अगर बनता है तो ये वर्क नहीं करेगा। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप उसको वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको कि इसमें आपने क्या हुआ कि थ्री वाइट सोल्जर और थ्री आपका जो है ब्लैक सोल्जर आपने देख चुका है। ठीक है, अब हम जो है मैंने जो कहा कि ये थ्री ब्लैक सोल्जर बोल सकते हो, नहीं तो अगर आपको बोलना है तो थ्री ब्लैक क्रो बोला जाता है वैसे इसको। ठीक है, तो अपनी अपनी भाषा है, जो भी आप करें, आपको जो इजी समझ में आ जाए वो चीज़ आपके लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। चलिए अब दूसरा जो हमने बताया कि अब क्या है, इसमें एक बेरिश और एंड बुलिश ट्विजर टॉप बनते हैं, वो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ये होता है, मान लीजिए आपका ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, और ये आपका दूसरा जो, सॉरी ये ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद आपका जो है ये कैंडल आपका एक रेड कैंडल बन गया। ठीक है, उसमें अब एक इसमें थोड़ी सी बिक रहेगी, इसमें ये बिक जहाँ भी चिपका दो कोई नहीं, काम बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एक बिक हो गया रेड। अब ये क्या है, जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा, जब ये मान लीजिए रेजिस्टेंस जोन है, जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा तो आपका क्या है, स्टॉप लॉस ये हो जाएगा इन टी, यहाँ पे हुआ, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दूसरी कैंडल रिटेस्ट करेगी, उसके बाद यहाँ जब रिटेस्ट करेगा तब आपको एक पोजीशन बनाना है, और फिर ये नीचे की तरफ धड़ाम ये आपको हो जाएगा। इसको बोलते हैं बुल बेरिश। ठीक है, ट्विजर टॉप, ये बेरिश, इससे ये जो साइड, ये जब इसको रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। वही चीज अगर आपको उल्टा कर देते हैं तो सेम, जैसे ये आपका हो गया रेड। ठीक है, इसमें इसकी कैंडल हो गई ये, और उसके बाद अगर आपका बनता है ये, सॉरी, और फिर उसके बाद इसी की एक जो हमने लाइन बनाई है, सॉरी ये हो गया ये।
अब ये देखिए ये दोनों जो है टॉप ये बराबर होंगे, ये ध्यान रखना, लगभग आसी पास में 5 पैसा 10 पैसा ऊपर नीचे होता है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बुलिश ट्विज़र टॉप, बुलिश ट्विज़र सॉरी। तो ये जो है हमेशा सपोर्ट पे बनता है। कहाँ बनता है? सपोर्ट पे बनता है। फिर आपका ये होगा, ये मान लीजिए कैंडल बना या दूसरा बना, रिटेस्ट करे, फिर उसके बाद तब पोजीशन आप इसमें जब रिटेस्ट करने आए तब आपको यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद आप ऊपर एग्जिट अकॉर्डिंग टू ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ के आसपास आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया ट्विज़र टॉप जो बेहद यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, इसी में कुछ कैंडल ऐसे बनते हैं कि आप जो है जैसे मान लीजिए एक होता है, आप इसको देखे होंगे 3 लाइन होता है, लेकिन वो लाइन क्या होता है इसमें देखिए, अब जैसे होता है डोजी में भी बनता है। ठीक है, अगर डोजी में क्या होता है 4 कैंडल आपस में, जैसे एक मान लीजिए आपका कैंडल इस तरह से मैं बना देता हूँ, एक छोटा सा ऐसे बना। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हो गया, फिर एक कैंडल बना ये, ठीक है, छोटी सी इसमें विक बनी, फिर एक ये यहाँ पे रेड बना, छोटी सी विक बनी, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये बन गया। ठीक है, ये बन गया ये। अब मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रेड है, ठीक है, ये रेड है, ये भी रेड, सॉरी ओह ठीक है, अब ये रेड बन गया। अब अगर हम ग्रीन को ले लें तो यहाँ पे ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा, ये सॉरी ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये ग्रीन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जब ये बनेगा आपका तो इसका मतलब क्या है कि जो गिरावट हो रही है, मान लीजिए गिरते हुए आ रहा है या जा रहा, और ये जहाँ बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी कंटिन्यूएशन होना है, मतलब जैसे ये ऊपर जा रहा है, इसे ये आपको ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे होता है, आप देखेंगे ग्रीन बनता है, फिर इस तरह से बन जाते हैं, फिर ये बनता है। तो ये क्या बताता है, और उसके बाद देखिए मतलब ये है यहाँ पे सेलिंग आया, लेकिन यहाँ पे इतना बायर थे कि इसको जो है ऊपर तक लेके चले गए। ठीक, तो इसके मतलब कि ये प्राइस, ये जो ट्रेंड था, जो पैटर्न आगे बुलिश जा रहा था, ये अभी और ऊपर जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, एंट्री नहीं लेना यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है। प्राइस अभी ऊपर जाएगा, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही रहती है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यही आपको देखिए स्पिनिंग टॉप होता है, 2 जगह जो बनते हैं अक्सर, ये आपका प्राइस जो है अगर ऊपर बनता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद रहता है, ये भी कंटिन्यूएशन के साइन है कि अगर आपका ट्रेंड ये है तो फिर ये अभी कंटिन्यू रहेगा जब ये बनेगा। ठीक है, इसमें एक ग्रीन हो जाएगा, एक रेड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप छोटे छोटे कैंडल आपके 2 ही बने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और एक हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका होता है कभी कभी क्या होता है कि ये मान लीजिए ये एक तरह से आप ये सोचिए, यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल आपका बन रहा है छोटे छोटे, मान ये कैंडल बन गया, ये कैंडल बन, ठीक है, और एक धड़ाम से एक बड़ी कैंडल बन गई। ये इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, पहली बात तो, और ये जो है इसमें गिरावट अभी, अब जैसे ये है फॉलिंग मीटर, तो अब ये क्या कर रहा है, ये अभी गिरावट इसमें और होनी है। ठीक है, ये है जैसे होता नहीं कभी कभी प्राइस नीचे गिरता आता है, गिरते आता है, ये होता है, ऐसे होता है, प्राइस गिरते आ रहा है, फिर ये 2-3 कैंडल बन जाते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बुलिश आ गया, यहाँ पोजीशन बनाते हैं और ट्रैप हो जाता है, सडन एक फॉल आ जाता है और नीचे की तरफ प्राइस गिर जाता है। तो ये मतलब ये हो जाता है कि अब जैसे ही ये बना तो समझ लीजिए कि अब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, अभी और नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ये कैंडल भी बनता है, इसमें भी कब इस तरह के कैंडल में कब आपको पोजीशन, देखिए आपको क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे हुआ क्या कि एक 3 ऐसे रेड कैंडल बन गए आपके। ठीक है, ये 3 रेड कैंडल बन गए, ये आपके 3 रेड कैंडल बन गए इस तरह से। ठीक है, होता क्या है कि 3 रेड बनने के बाद सडन क्या होता है, एक जो है यहीं पे आप समझिए ये ग्रीन कैंडल बन जाता है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया, और ये आपका हो जाएगा रेड रेड रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब जो है ब्रेकआउट जो हुआ है, या अब इसको होना क्या चाहिए, जैसे अब मान लीजिए एक लेवल आपका है, एक लेवल ये है। ठीक है, और जब प्राइस इसका चाहे हाई हो जो भी है, इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है ये सेकंड लाइन, तो ये समझिए कि प्राइस का डायरेक्शन अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। क्या होने वाला है, ये नीचे गिर रहा था, प्राइस ने ये 3 कैंडल कंटिन्यू बने और उसके बाद उसको एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब ये क्लोजिंग देखिए ये मैटर नहीं करता कि इसका जो है विक कितना है, ये विक या ये विक, ये मैटर करता है कि जो सेकंड कैंडल बना उसके हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए, और फिर आप जो है यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट आपके अकॉर्डिंग, ये आपका यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है एक बुलिश फॉर्मेशन है
ये आपको ध्यान रखना, इस तरह के कैंडल को आपको देखना है। ठीक है, आप देखिएगा चार्ट पे, आपको बहुत सही आपको समझ में आ जाएगा। चार्ट पे ये देखिएगा जहां जहां बने हैं क्या इस तरह के फॉर्मेशन, ये डजंट मैटर कि डोजी बना है, छोटा कैंडल है, ये ध्यान नहीं दीजिए, ये आपको देखना है, इससे नहीं मैटर है। 3 कैंडल लगातार होने चाहिए, फिर ये आपका ग्रीन होना चाहिए, तो ये आप बुलिश कैंडल हो गया। अगर वही चीज आप मान लीजिए ये छोटे छोटे ऊपर की तरफ जाने वाले कैंडल हैं, ये आपका ऊपर जा रहा है, ये ऊपर की जा रहा है, और फिर सडन क्या होता है, एक जो है बड़ी कैंडल आई और वो यहीं से जो है यूं नीचे की तरफ लाके क्लोज कर दिया। अब ये चीज ये भी अभी बताता हूं कि मैं ये कहाँ बनना चाहिए। देखिए ये चीज हो गया, अब ये आपका सपोर्ट हो, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जहां इसके नीचे ब्रेकआउट देना चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर आप एक तुरंत जो है इसमें एक पोजीशन जो है बना सकते हैं, यहीं से लेके यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि जो ये पोजीशन बना है ये आपका सपोर्ट पे बनना चाहिए और ये आपका रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। यहाँ पे बनेगा और जब ये यहाँ पे बनेगा तो एक बेहतर रिजल्ट आपको बुलिश साइड इसमें मिलेगा, बेरिश साइड इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है एक तरह से 3 फॉर्मेशन, मतलब 3 फॉर्मेशन, एक इस जो फॉर्मेशन का है जिसमें 4 कैंडल होते हैं, 4 कैंडल का फॉर्मेशन है, ये काफी जबरदस्त वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट जितने भी कैंडल हैं वो मैंने आपको बना दिया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग लाइन, ये 3 कैंडल जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, और ट्रूजर टॉप मोस्ट प्रोबेबली कवर कर दिया है। आप इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक एक दिन आप उठाइए, इसको देखना शुरू करिए, फिर इसको देखना चलिए, 100 चार्ट देखिए डेली, आपको ये कंप्लीट क्या रिजल्ट आ रहा है उसको लिखते जाइए, तो आपको बेहतरीन नॉलेज इसमें मिलेगा। अब आखिरी बात आती है जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एक मैं ऐसा फॉर्मेशन बताऊंगा जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेहद आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जब आपका इस तरह से एक कैंडल बने, मान लीजिए नीचे गिरावट हो रही है, ये इस तरह से एक कैंडल ये बने, ठीक है, ये गिर रहा है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो, सॉरी ये रेड हो गया, और फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे जाए एक ये ग्रीन बन जाए। ठीक है, और अगर जो हाई रहेगा उसी को मार्क करिएगा। ठीक है, ये हो गया, और फिर एक आपका ये हो गया, और ठीक है, फिर आपका यहाँ पे होने के बाद फिर आपका एक रेड बन गया। जब इस 4 कैंडल का जो फॉर्मेशन है 1 1 2 लगातार ये होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये कंप्लीट आपको क्या बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, क्या बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। तो इसको जो है आप बहुत आसानी से इसको जब देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, और ये बहुत परफेक्ट तरीके से काम भी करता है। इसको जब देखेंगे ये बहुत परफेक्ट तरीके से काम करता है। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप जब देखेंगे ऐसा कोई फॉर्मेशन है तो ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, और जब इसको जिधर जो ब्रेक करेगा उधर आप पोजीशन बना सकते हैं। ये आपका इंटरडे ट्रेड के लिए काफी शानदार सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका कहीं इस तरह से होता है। देखिए समझिए, ये जैसे यस बनता है उसी तरह से यस बना दीजिए, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये आपका इधर बनेगा, ये 2 कैंडल जो आपकी ये जैसी बनी हुई है, ये आपको मान लीजिए उठा के यहाँ, अब ये वाली जैसे यहाँ बन गया, ठीक है, ये ग्रीन है, और फिर एक हमने बनाया यहाँ पे एक रेड बन गया मान लीजिए, ठीक, और फिर यही चीज़ आपका जो है ये रेड हो जाएगा, सॉरी ये रेड हो गया ये वाला, और फिर यहाँ पे नीचे आया रेड बना, और फिर यहीं पे जो है दूसरी जो है एक ग्रीन बन गई। तो हुआ नहीं फॉर्मेशन इसी तरह से, कैसे, ये देखिए यूं गया, सॉरी ये देखिए यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो मतलब क्या है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ये ड्रा हो चुका है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करे, पोजीशन लीजिए, निकल जाइए, फिर आप जो आपका टारगेट होगा जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये एक इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करने में ये आपको बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें और मैं बता दूं जो कि लोग बताते नहीं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी काम करता है। देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे कुछ कैंडल होते हैं, मान लीजिए गिर रहा है प्राइस, ठीक है, ये रेड कैंडल है एक तरह से, ये एक तरह से एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये गिर रहा है प्राइस। उसके बाद होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि एक इस तरह से टॉप, मतलब एक तरह से पैट वो बन जाता है, क्या कहते हैं, हैमर, ये ठीक है, ये हैमर बन गया, ठीक है। ये जब हैमर बनता है तो ये समझ लीजिए कि अभी क्या है, इसमें इस लाइन में जो है कंटिन्यूएशन होना है, ठीक है, क्या है, कंटिन्यूएशन होना है, अभी और इसमें गिरावट होनी है, ठीक है, गिरावट होनी। अब इसको जैसे एनालिसिस करेंगे कैसे गिरावट होनी है, ये चीज़ आपको देखना है। तो ये चीज़ आपको अगर देखना है तो आप जो है यहाँ जैसे अब ये है, प्राइस नीचे गिर रहा था, ठीक है, और अगर ये प्राइस को यहाँ नीचे गिर रहा था लेकिन इसको क्लोजिंग यहाँ हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बायर है, लेकिन जब यही लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है,
ये नीचे की तरफ जब टूट आती है मतलब समझ लीजिए कि अभी इसमें गिरावट बाकी है, ठीक है। इसमें फिर आप ट्रेड मत लीजिए कि ऊपर साइड के, फिर आप छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इसमें बिल्कुल ट्रेड आपको करना ही नहीं है, क्योंकि अगर फिर आपने नीचे मान लीजिए कोई कैंडल इस तरह से लोग करते क्या है, जैसे कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज किया तुरंत जो है पोजीशन बना, मतलब यहाँ पे बाय कर लेते हैं ऊपर के, मतलब बाय कहाँ के लिए करते हैं, ऊपर के लिए करते हैं। नहीं, ये आपको बहुत बड़ी गलती आप करते हैं, इसलिए लॉस होता है। यहाँ से करना ही नहीं। आप जब ये नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आ गया, अगर ये ऊपर की तरफ फिर दोबारा दूसरी कैंडल क्लोज करती है तो आप पोजीशन बनाए ऊपर के लिए। अदरवाइज अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ऐसे कैंडल पे आपको हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। अब बाकी अभी तक मुझे लगता है कि अब कुछ ऐसा कैंडल नहीं बचा है जो मैं आपको इसमें और ज़्यादा, ये जितने मैंने बताया है काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बाकी बहुत थोड़े बहुत हैं जो कि ज़्यादातर नॉमिनल होते हैं, कम ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे पिन इन साइड बार होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए प्राइस एक होता है कि ऐसे गिरा उसके बाद एक कैंडल आपकी बनी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें यहाँ पे बनी तो बहुत से लोग यहाँ भी पोजीशन बनाते हैं, लेकिन एक क्या होता है, रेड कैंडल बना, ये ब्रेकआउट हो गया, तो मतलब क्या है, ये चीज़ अगर सपोर्ट पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है तो काफ़ी अच्छा काम करेगा। और एक आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न ये भी हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बेरिश साइड में हो गया तो फिर ये नीचे की तरफ आता जाएगा फिर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यहीं पे हम इस वीडियो को रिवाइंड अप करेंगे और अपना जो है अगर कोई क्वेरी है तो आप इस कमेंट में डाल सकते हैं और मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए